गर्मी से तो आप सभी परेशान रहते ही होंगे, जिनको भी ऑफिस या फिर स्कूल वगैरह जाना पड़ता है। लेकिन घर में आके तो कूलर, एसी ये सब चला के किसी तरीके से राहत पा ही लेते हैं। लेकिन रोड पे कहाँ से बचेंगे गर्मी से? तो उसके लिए सोनी ने एक पोर्टेबल एसी तैयार किया है, जिसके अंदर पेल्टियर कूलिंग मॉड्यूल लगाया गया है, जिसमें एक लिथियम आयन बैटरी भी है, जो कि आपकी शर्ट में लग सकता है अगर शर्ट का डिज़ाइन कुछ उस तरीके का है। पीछे लगाया जाता है, जिसके बाद में जो हीट है वो बाहर चली जाती है और जो कूलिंग है आपकी शर्ट में फैल जाती है, जिससे आपकी बॉडी को राहत मिल जाती है इस झुलसा देने वाली गर्मी से। ये फुल चार्ज में करीबन 2 दिन तक चल जाता है, जिसको जापान के अंदर ही बेचा जाता है करीबन 9 से 12,000 रुपए के अंदर। अगर ये इंडिया में आता है तो शायद हमें भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। तो फिलहाल के लिए कमाल की चीज बनाई है सोनी ने। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी ने अपने कई तरीके के स्पेस से रिलेटेड मिशन चलाए हैं, जिसमें से कुछ मिशन फेल भी हुए हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवाई भी है। लेकिन ये ज्यादातर मिशन री एंट्री के वक्त में ही फेल हुआ करते थे। लेकिन 1971 का सोयूज 11 मिशन री एंट्री करने से पहले ही फेल हो गया था, जब एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस कैप्सूल को प्रिपेयर कर रहे थे री एंट्री के लिए। लेकिन वो तभी डीप्रेशराइज हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु स्पेस में ही हो गई। और ये 3 एस्ट्रोनॉट्स ही ऐसे हैं जिनकी मृत्यु स्पेस में हुई है। बाकियों की दरअसल धरती के अंदर ही हुई है री एंट्री करते वक्त में, लेकिन इनकी री एंट्री से पहले ही स्पेस में ही मृत्यु हो गई। 2013 में एक अर्जेंटीना का माउंटेन क्लाइंबर अपने डॉग को लेकर, जो कि एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड का था और उसका नाम था टेलारो, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गए थे, जहां पर एक स्नो स्टॉर्म आया और जिसके बाद में एवलांच की वजह से उसका मालिक बर्फ में ही दबकर रह गया और वो 23 दिनों तक वहीं पर फंसा रहा, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि उसका जर्मन शेफर्ड डॉग उसकी बॉडी के पास में ही बैठा रहा था। वो वहाँ से 23 दिनों तक कहीं भी गया नहीं था, जिसके बाद में जब रेस्क्यू की टीम आई तो उन्होंने ही निकाला था उसके मालिक की बॉडी को और उसके बाद में उस डॉग को भी ले गए थे इलाज के लिए। इसी तरीके से 2014 में एक 3 साल की बच्ची जिसका नाम था कार्निया, वो 11 दिनों तक साइबेरिया के जंगलों में सरवाइव कर गई, जब वो गुम हो गई थी, जहां पर वो सिर्फ जंगली बेरीज ही खा रही थी और नदी का पानी पी रही थी। उसका डॉग उसके साथ में था, जिसकी वजह से वो उसी के साथ में लौट जाया करती थी, जिसकी वजह से उसे गर्मी भी मिल जाया करती थी। वहां पर उसकी जान दरअसल उसके डॉग ने ही बचाई थी, जो 11 दिनों तक उसके साथ में रहा था। लेकिन उसके बाद में वो गाँव की तरफ भाग गया था और वो रेस्क्यू की टीम को अपने साथ में ले आया था। ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा रीजन के अंदर एक एबोरिजिनल ट्राइब कम्युनिटी रहती है, जिन्होंने अपनी ही खुद की एक ट्रेन बना ली है ताकि उनके बच्चे सही टाइम पर स्कूल जा सके, जहां पर उन्होंने एक लोहे का ड्रम लिया है, जिसको उन्होंने एक कंपार्टमेंट बनाया है ट्रेन का, जहां पर बच्चा बैठ सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने इसको जोड़ते हुए कई सारे डब्बे बना दिए और एक ट्रैक्टर से कनेक्ट करके वो बच्चों को स्कूल में ले जाते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे भी थोड़े बहुत एक्साइटेड रहते हैं इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए और इसी के साथ साथ वो स्कूल भी चले जाते हैं। अभी तक आपने जितनी भी मधुमक्खियां यानी कि बीज देखी होगी वो येलो और ब्लैक कलर की होती हैं, लेकिन एक अलग तरीके की भी मधुमक्खी होती है जो ब्लू और ब्लैक कलर की होती है। आपने स्पाइडर यानी कि मकड़ियां तो जरूर देखी होंगी कि उनकी लातें बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं, लेकिन आपको मालूम है कि उनके पंजे भी होते हैं। अगर आप उनको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। उनको बोला जाता है टार्सस। युगांडा के अंदर एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन भी है, जहां पर सॉकर लीग का एक टूर्नामेंट भी खेला जाता है, जिसमें 10 टीमें भाग लेती हैं, जो कि इन्हीं प्रिजन के कैदियों की टीम होती है, जिसमें जीतने वालों को शुगर, सोप और गोट दी जाती है प्राइज के तौर पे। क्या आपको मालूम है कि मरीन लाइमस्टोन समुद्र के नीचे पाया जाता है? लेकिन अगर आप माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हो और उसके समिट पर पहुंच जाते हो तो वहां पर आपको मरीन लाइमस्टोन देखने को मिल जाएगा, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा एक वक्त में समुद्र के नीचे ही था। अगर आप पेड़ के ऊपर कभी भी साबुन जैसा कोई झाग देखते हो तो आप समझ जाओ कि उसके ऊपर स्पीटल बग रहता है, क्योंकि वो ये फोम टाइप का एक झाग पैदा कर देता है, जिससे वो इंसुलेट करता है खुद को। गर्मियों में वो ठंडा रहता है इससे और सर्दियों में वो गर्म रहता है इसकी वजह से।
नेस्ले ने अपना एक स्नैक बार रैपर बनाया है जो कि 6 महीनों में ही अपने आप डिकम्पोज हो जाया करेगा, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में करीबन 450 साल लगते हैं, जिसकी वजह से समुद्री लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। और आपको कई बार ये सुनने को भी मिल जाता होगा कि किस तरीके से प्लास्टिक समुद्र में से निकल जाती है जब लहरें उन्हें वापस फेंक देती हैं कि लो अपना कूड़ा अपने तक ही रखो। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और इसी के साथ साथ क्या आपको मालूम है, राहुल बोस जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने 2 केले खरीदे थे होटल में जिसका बिल आया 442 रुपये। बहुत ज़्यादा है ना, जिसके ऊपर GST वगैरह फलाना ढिमकाना टैक्स भी लगाए गए थे। भाई मैं तो रेढ़े वाले से ही खा लूँ, वही बढ़िया रहेगा मेरे लिए। कम से कम 10 के 2 केले आते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब हम थिएटर में जाते हैं इसी तरीके से जब हम थिएटर में जाते हैं तब हमें उसके अंदर बंद करके 20-25 रुपए के पॉपकॉर्न 350-400 में पकड़ाए जाते हैं। उसका क्या?